हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर आप लोग के लिए लाया हूँ फिजिक्स का। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो मोशन है। हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मोशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। तो देखिए, जैसे फिजिक्स में ये आता है हमारा मोशन, ये सबको पता हो। तो देखिए मैकेनिक होता क्या है, तो फिजिक्स का एक ब्रांच है। जो फिजिक्स का एक ब्रांच है उसको हम मैकेनिक कहते हैं। जैसे मैकेनिक में होता है क्या, जैसे ऑब्जेक्ट जो है उसके हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट जैसे मोशन में है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल हो रहा मोशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो हम लोग बात करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको हम मैकेनिक कहते हैं। अगर आप लोग मैकेनिक नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा तो उसका पोजीशन मोशन में है, उसी को हम मैकेनिक कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट की जो हम लोग मोशन में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी जो बात करते हैं उसको हम मैकेनिक कहते हैं, ठीक है। और मैकेनिक का 3 टाइप होता है। पहला हमारा मैकेनिक का टाइप है स्टैटिक। स्टैटिक होता क्या है, तो देखिए स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जैसे जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, रेस्ट में। जैसे पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है एक जगह पे ठहरा, एक जगह पे रुका हुआ, तो उसकी पोजीशन क्या हुई, रेस्ट में हुई। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हुई, रेस्ट में हुई, ठीक है। और फिर जो दूसरा टाइप है हमारा मैकेनिक का, वो है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में होता है क्या है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉजेस ऑफ मोशन नहीं रहता है इसमें। अब आप बोलिएगा कि कॉजेस ऑफ मोशन क्या होता है सर, तो देखिए काइनेमेटिक्स का भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहता है। काइनेमेटिक का जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में रहता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो उसका मोशन होता है, ठीक है। तो जैसे मोशन हो रहा, ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा, तो किस चलते हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता काइनेमेटिक्स में। कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा तो किस चलते कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे काइनेमेटिक्स में। और जो तीसरा टाइप है हमारा जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स में क्या होता है, कॉजेज ऑफ मोशन इसमें रहता। कॉजेज ऑफ मोशन अच्छे से लिख देते हैं, कॉजेज ऑफ मोशन इसमें रहता। काइनेमेटिक्स में क्या रहता है, जो मोशन हो रहा ऑब्जेक्ट का किस चलते हो रहा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो हमारा डायनेमिक है इसमें कॉजेज ऑफ मोशन हो रहा तो किस चलते हो रहा, क्यों हो रहा, वो पोजीशन का मोशन हो रहा तो किस चलते हो रहा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स किसकी लगी है, ये इसमें डिपेंड करता है डायनेमिक्स में। और मैं आप लोग को स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और आगे क्लास में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग बात कौन कौन टॉपिक पे करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन टॉपिक पे मोशन के आज लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो देखिए आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है। देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। फिर जो हमारा दूसरा है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी रेस्ट में कैसे आती है, कोई भी बॉडी मोशन में कैसे आती है। फिर मोशन का टाइप कितना होता है, मोशन का टाइप का डिफिनेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। सिर्फ ये पहला लेक्चर में हम लोग 2 ही टॉपिक लाए हैं, लेकिन जो दोनों टॉपिक है उसके बारे में हम लोग एकदम डीपली में बात करेंगे। इतना अच्छे से बात करेंगे क्या लायक नहीं। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप मेरी वीडियो देखिए, मैं डाउट आपका एकदम एक बार में क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर जामा क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन, जो बॉडी है वो मोशन में है इफ इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। जो बॉडी है अपना पोजीशन चेंज कर रहा, जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं हूं तो मैं अपनी पोजीशन चेंज किया टाइम के साथ, टाइम चेंज हो रहा, उसके साथ मैं अपना पोजीशन चेंज किया तो उसको हम मोशन कहेंगे। जैसे आप खड़े हैं, आप फिर मूव कीजिएगा, आप अपना जहाँ पे अभी मैं ये पोजीशन पे, फिर मैं यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर मैं यहाँ आया, तो मैं टाइम
चेंज हो रहा है उसके साथ अपना पोजीशन भी चेंज किया तो उसको हम मोशन कहेंगे। तो फिर हम लोग चलिए दूसरी टॉपिक पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज की जो हमारी पहली टॉपिक है रेस्ट, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं कि रेस्ट होता क्या है। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा, टाइम चेंज हो रहा, पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम तो कभी रुकता नहीं है, पर टाइम चेंज हो रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। जैसे देखिए, मैं खड़ा हूं तो टाइम चेंज हो रहा, पर मेरा जो पोजीशन है जहां पर था वहीं पर टाइम चेंज हो रहा, पर जो पोजीशन था जहां पर मेरा वहीं पर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो फिर चलिए हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग की टाइप्स ऑफ मोशन का 3 टाइप्स होता है मोशन का। तो देखिए, जो पहला टाइप्स है हमारा मोशन का वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन है हमारा पहला टाइप्स। तो देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरा दोस्त रागिब है, ये रागिब है मेरा दोस्त, ठीक है। मैं खराब ड्रा करता हूँ, जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। मेरा दोस्त रागिब है, ठीक है। वो मार्केट गया, मेरा दोस्त रागिब वो मार्केट गया सब्जी लाने, ठीक है। तो सब्जी लाया तो घर सब्जी लेके आया तो आलू भूल गया, तो उसको घर से मार पड़ी। तो फिर वो आलू लाने गया, तो वो दौड़े दौड़े आलू लाने गया। तो जो दौड़े दौड़े मोशन किया वो स्ट्रेट लाइन में मोशन किया। जैसे वो दौड़ा तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन किया, स्ट्रेट लाइन में वो मूव किया, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन किया। वो उसको जो भी मोशन, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई भी चीज जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, गाड़ी है, गाड़ी ट्रेवल हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जो रोड है, अगर रोड सीधा तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन कर रही है, जो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कुछ देरी के लिए स्ट्रेट लाइन वो ट्रेवल करे, कुछ देरी के लिए, लेकिन उसको जो कुछ देरी तक भी करेगा उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग दूसरा टाइप मोशन का डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम लोग ऑसिलेटरी मोशन जो हमारा दूसरा टाइप का मोशन का, तो देखिए चलिए फिर हम लोग ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं। तो देखिए, आप बोलिएगा कि ये क्या है, तो ये पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक, ये पेंडुलम क्लॉक है। आपके घर शायद होगा ये पेंडुलम क्लॉक, बहुत के घर होता है टाइम देखने के लिए। ये पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है। ये मिनट, ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे सब कांटा, मिनट, सेकंड, हैंड, सब सबका कांटा रहता। और ये जो पेंडुलम है जो टिक टिक करता है, तो ये पेंडुलम का ये जहां तक ये है, इसका ये मेन पोजीशन हुआ। इसका आप घड़ी में जो रहता है उसका मेन पोजीशन बोले, इसका ये मेन पोजीशन हुआ। आप इस मेन पोजीशन को हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये यहाँ पे काची बोला जाता है, सिर्फ इसके सहायता से आपको मैं ऑसिलेटरी मोशन समझाऊंगा। तो देखिए, ये इसका मेन पोजीशन हुआ, इसकी एक्सिस इतना हुई, एक्सिस मतलब ये इतना ही से इतना दूरी मूव करता पेंडुलम, ठीक है। इतना से इतना दूरी पेंडुलम क्या होता, मूव करता, इतना से इतना दूरी ये पेंडुलम मूव करता। तो देखो, पहले ये यहां गया, ठीक है, पहले ये यहां गया, फिर ये यहां गया, फिर यहां आया, पहले यहां गया, फिर यहां, फिर यहां, फिर अपने मेन पोजीशन पे आया। तो ये क्या हुआ, 2, अच्छे से लिख देता हूँ नोट्स में, आपको प्रॉब्लम ना उतारने में। टू एंड फ्रो मोशन ये कर रहा, क्या कर रहा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। पहले ये यहां गया, ठीक है, फिर यहां, फिर यहां आया, जहां से वो चला था उसका वो मेन पोजीशन हुआ जहां पे वो है। फिर वो यहां गया, फिर वहां, जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, पहले मैं यहां गया, ठीक है, फिर मैं यहां गया, फिर मैं यहां आया, जहां पे मेरा मेन पोजीशन था, फिर मैं आया। टू एंड फ्रो, मानिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है यहाँ पे,
पहले ये यहाँ गया पेंडुलम क्लॉक, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, जहां से वो स्टार्ट किया फिर वहां गया, फिर वहां गया, फिर यहाँ आया, अपने मेन पोजीशन पे फिर से वो वापस आ गया जहां से वो स्टार्ट किया था। उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन आप नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा मेन पोजीशन हुआ, पहले मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं अपने मेन पोजीशन पे दोबारा आया, तो टू एंड फ्रो मोशन। आप सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, जो टू एंड फ्रो करता, जैसे ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर अपने मेन पोजीशन पे आया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। और टू एंड फ्रो ही मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको भी किसी को समझाना हो तो आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा मोशन है उसके तरफ चलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपने तीसरे मोशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा टाइप है मोशन का वो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए तीसरा टाइप है हमारा मोशन का, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से कुछ समझ में आ रहा, सर्किल को सर्कुलर हम लोग बोलते हैं। तो देखिए एक हम सर्किल ड्रा कर लिए हैं, ये सर्किल का मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन पे एक मेरा दोस्त है खड़ा हुआ, उसका नाम एक अयान है। ठीक है, ये एक मेन पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ये मेन पोजीशन से जैसे देखिए एक ईयरफोन घुमा रहा, ये ईयरफोन घुमा रहा, इसका ये मेन पोजीशन हुआ। यहाँ से ये घुमा रहा था, एक सर्किल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा, तो ये इसका क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। ये जो इसका ये है सर्किल का, ये सर्कुलर ट्रैक है। इतना दूरी में ये घुमा रहा तो एक सर्किल हो रहा है, जैसे हम अभी एयरफोन घुमाए तो एक सर्किल ड्रा हो रहा, घुमा रहे हैं तो। ठीक है, वैसे है इस जो भी मोशन हो, जो सर्किल हो, मोशन हो रहा और सर्कुलर बना रहा, सर्किल बना रहा, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताएं आपके डे टू डे लाइफ में, तो जैसे फैन है, फैन मूव करता, तो फैन मूव करता तो एक सर्किल बनाता। फैन में 3 या 4 पंखी होती है, वो मूव करता तो आप देखिएगा तो वो सर्किल बनाएगा। फैन मूव करेगा तो सर्किल बनाएगा, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। कोई भी मोशन जो मोशन हो रहा और सर्किल ड्रा कर रहा तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो फिर चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसे हैं। तो देखिए हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये कार है, ये कार है। ठीक है, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है आपका 5000 किलोमीटर। जो इसको डिस्टेंस कार को ट्रैवल करना वो 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, और कार का जो शेप है, ये जो कार का शेप है वो इसके कंपेयर में, ये डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, स्मॉल है। जो कार का शेप है वो स्मॉल है डिस्टेंस के कंपेयर में। ठीक है, तो 5000 किलोमीटर डिस्टेंस है और कार का शेप तो बड़ा है, पर 5000 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपेयर में उसका शेप क्या है, स्मॉल हो। तो इसको हम क्या ले लेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे। इसको हम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये कार हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सन है, अर्थ रिवॉल्व होता है सन के। ठीक है, तो जो अर्थ का क्या है, शेप है, जो इसका शेप है अर्थ का वो क्या है, स्मॉल है। अर्थ का जो शेप है वो क्या, स्मॉल है। किसके कंपेयर में, सन के कंपेयर में। सन का तो शेप बहुत बड़ा होता और अर्थ तो सन के रिवॉल्व होता, तो क्या चीज बोला जाता, सन के कंपेयर में अर्थ का जो शेप है बहुत छोटा है। उसका जो शेप, उसका डायमीटर, ये सब लेंथ ब्रेथ बहुत छोटा है सन के कंपेयर में। तो अर्थ को भी हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे जब बात होगी सन की। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जो सन है, सन बहुत बड़ा और अर्थ भी बड़ा है, लेकिन सन के कंपेयर में छोटा। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके, ये हमारा न्यूमेरिकल ऐसे बनता। आगे न्यूमेरिकल मैं दूंगा ये सब पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके करने के लिए। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए ये कार, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना था 5000 किलोमीटर। ठीक है, 5000 किलोमीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना था। जो कार का शेप है वो 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से वो उसका जो शेप है बहुत
छोटा है तो उसको हम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। फिर जो हमारा है अर्थ सन के रिवॉल्व होता, तो जो सन का शेप है वो अर्थ के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सन का पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए मेरा एक दोस्त आयान है, ठीक है, वो मुझे पटना बुलाया, तो मैं पटना ट्रेन धरा और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फिर वो बोला मुझे कि रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंचा, तो फिर वो मुझे बोला कि रेलवे स्टेशन से ऑटो धरो और तुम बोरिंग रोड आओ। तो रेलवे स्टेशन से मैं ऑटो धर के बोरिंग रोड आया, ठीक है। पटना का एक जगह है बोरिंग रोड, मैं यहाँ पे जगह के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए रेलवे स्टेशन वो मुझे बुलाया, फिर वो बोला कि टेम्पो धर के तुम बोरिंग रोड आओ, तब मैं बोरिंग रोड आया। फिर बोरिंग रोड से वो बोला कि तुम राजापुल आओ, तो मैं बोरिंग रोड से क्या हुआ, राजापुल आया, ठीक है। बोरिंग रोड से मैं राजापुल आया, राजापुल में आया तो मुझे पता नहीं था कि उसका घर कहाँ, तो फिर वो बोला कि राजापुल में पैंटालॉन्स से एक गली गई हुई है और गली के लेफ्ट साइड में चौथा घर मेरा है। वो बोला मुझे कि तुम पटना हो, तो मैं गाड़ी धर के रेलवे स्टेशन पे आ गया। तो रेलवे स्टेशन से वो मुझे बोला कि तुम बोरिंग रोड आओ, तो मैं ऑटो धर के बोरिंग रोड पहुंचा, ठीक। और फिर वो बोरिंग रोड से मुझे बोला कि तुम राजापुल आओ, तो मैं राजापुल आया। फिर राजापुल में एक पेंटालॉन्स है, उसमें से साइड से एक गली गई हुई है, उसका चौथा लेफ्ट साइड में चौथा घर जो है वो मेरा है। अगर वो मुझे नहीं बताता कि तुमको ऑटो धर के बोरिंग रोड आना, फिर बोरिंग रोड से राजापुल आना, फिर राजापुल से मुझे पेंटालॉन्स आना, तो मैं नहीं पहुंच पाता, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग स्टेक है, तो आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैंने इस एग्जांपल से आपको सहायता लेके आपको समझाया, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसमें आपको आप अपना बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। इसका रेफरेंस पॉइंट जो होगा ये होगा राजापुल, क्योंकि इसी की सहायता से मैं तो रेलवे स्टेशन आ गया, फिर रेलवे स्टेशन से मैं बोरिंग रोड आ गया, तो बोरिंग रोड तो बहुत बड़ा, मुझे पता नहीं चला कि मुझे कहाँ जाना, तो फिर वो बताया राजापुल में आया। फिर राजापुल में पास एक पेंटालॉन्स, उसी के साइड से एक गली गई हुई है, वही लेफ्ट साइड में उसका चौथा घर है, वो मुझे बताया। तो कोई भी चीज हेल्प करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हमको वो चीज बताने के लिए, उस चीज अवेलेबल कहाँ पे, उस चीज को बताने के लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट की मुझे जरूरत पड़ती है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमारी लाइफ में। फिर से मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक और एग्जांपल लाया हूँ। तो देखिए जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन मूविंग अपवर्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ये मैं फिगर जो बनाया ये मैं ट्रेन का फिगर बनाया हूँ, ये रूम का फिगर नहीं है, ये ट्रेन का फिगर है, ठीक है। और ये ट्रेन का ट्रैक है, ठीक है। ट्रेन के अंदर एक मेरा दोस्त बैठा हुआ, उसका नाम अयान है, ठीक है। ट्रेन के अंदर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ, उसका नाम अयान है। और बाहर एक मेरा दोस्त खड़ा हुआ, उसका नाम रागिब है, ठीक है। बाहर एक दोस्त खड़ा हुआ रागिब है, और ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, जो ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है और रागिब खड़ा है और वो देख रहा है अयान को। तो अयान देख रहा है, तो अयान बोल रहा है रागिब को कि तुम मूव कर रहे हो, तुम मोशन में हो। तो रागिब बोला कि मैं मोशन में थोड़ी हूं, मैं तो एक जगह पे खड़ा हूं, मूव तुम कर रहे हो। तो फिर एक रागिब का दोस्त आता, उसका नाम है, पहले मैं उसका फिगर ड्रा कर देता हूं, उसका नाम है तौसीफ, ठीक है। रागिब का एक दोस्त आता है, उसका नाम है तौसीफ। फिर तौसीफ भी खड़ा होता और लोग दोनों एक साथ खड़ा रहता। तो रागिब बोला तौसीफ को, देखो ना क्या चीज बोल जाता, अयान बोल रहा कि तुम मूव कर रहे हो और मूव कर रहा वो, हम लोग तो एक जगह पे खड़े हैं। तो तौसीफ बोला फिर अयान को कि नहीं रागिब रेस्ट में है, मोशन में तुम हो क्योंकि तुम मूव कर रहे हो। तो अयान बोला कि नहीं तुम लोग दोनों मोशन में हो, मैं रेस्ट में हूं। तो अयान को क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग दोनों मोशन में है, क्योंकि मोशन में तो ये है। क्योंकि एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मोशन और रेस्ट में है। सब कोई चीज को भी आप नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। लोगों की सोच पे ये डिपेंड करता कि वो कौन रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अयान की ट्रेन मूव कर रही है, अयान उस ट्रेन में बैठा हुआ
और ये लोग बाहर है, तो ट्रेन मूव करे तो आयान मोशन में, आयान जो ट्रेन में बैठा हुआ और ट्रेन मूव कर रही है और ये लोग खड़ा, तो आयान को ये लोग मोशन में क्यों दिख रहा, क्योंकि जैसे ये ट्रेन मूव करेगी, ये लोग यहाँ पे खड़ा, तो ये लोग पीछे जाता जा रहा, तो ये लोग पीछे जाता जा रहा, तो आयान को लग रहा कि ये लोग मोशन में, मैं रेस्ट में हूँ, इसलिए आयान को लग रहा कि ये लोग मोशन में है और मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन मोशन में आयान है, क्योंकि इन लोग के रिस्पेक्ट में आयान मोशन में है, और जो ट्रेन के अंदर आओ आदमी है जो आयान के साथ बैठा हुआ, उसके रिस्पेक्ट में आयान क्या है, रेस्ट में। रागिब के रिस्पेक्ट में, तौसीफ के रिस्पेक्ट में रागिब रेस्ट में, रागिब के रिस्पेक्ट में तौसीफ रेस्ट में, ठीक है। पर आयान के रिस्पेक्ट में रागिब और तौसीफ दोनों मोशन में। मैं ये आपको एग्जांपल के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बता रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। कोई चीज को भी सही लोकेशन पे दिखाने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो फिर चलिए हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हम लोग चलते हैं। इसी के साथ जो हमारा लास्ट है वो हमारा आज का लेक्चर मेरा शॉर्ट ही रहा। आज मैं आप लोग को रेस्ट और मोशन के बारे में बताया, फिर मैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया, फिर मैं शुरू में बताया था कि मैकेनिक का 3 टाइप्स होता है, स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनेमिक, वो मैंने आपको बताया। फिर रेस्ट ऑफ मोशन बताया, फिर टाइप ऑफ मोशन बताया कि रेक्टिलिनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर। फिर टाइप्स ऑफ मोशन में बताया कि पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब मैंने आप लोग को बताया। और इसी के साथ ये मेरा लेक्चर एंड होता। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी अगर आपको जो भी ये वीडियो में प्रॉब्लम आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप आंसर अपना जरूर दीजिएगा। मैं आपके लिए अगर डाउट होगा तो मैं आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे 2 मिनट की बनाऊं, चाहे 5 मिनट की बनाऊं, चाहे 10 मिनट की बनाऊं, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में मारिएगा। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका भी अगर कोई एग्जाम होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में क्लास 8 या क्लास 9 में, तो आप मेरे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जो चैप्टर का होगा वो मैं चैप्टर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एंड होता। और मजे से पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन दिमाग पे नहीं लीजिए, फ्रीली पढ़ाई कीजिए। और जो मैंने लिखा है सब आप अपने कॉपी में नोट्स डाउन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन से मैं आपकी नोट्स बहुत जरूरी रहेगी। तो इसी के साथ मेरा थैंक यू।